काजी फाइज ईसा शायद पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो अपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद यानी अगले ही दिन यूके विजिट पर रवाना हुए। उनके जो दोस्त हैं या उनकी जो साइड लेते हैं वो ये कहते हैं कि ऑफिशियली एक पहले ही विजिट तय था चीफ जस्टिस का, जो कि अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, और उन्हें इनवाइट किया गया था और उन्हें एक अवार्ड से नवाजना था। इसलिए काजी फाइज ईसा फौरी बाद वहां पर रवाना हुए, वहां उन्होंने तकरीब से खिताब किया। लेकिन वहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया वो शायद काजी साहब के भी गुमान में नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से ही एक कंपेन रन कर रखी थी काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और उसका जो नतीजा निकला वो तो आपने सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीनों पर देखा है। किस तरह शायान अली या फिर बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनकी गाड़ी पर हमला करते दिखाई दिए, उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही, वो तकरीब में खिताब कर रहे थे और बाहर एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की उनके खिलाफ एहतजाज करती दिखाई दी। अब जब ये एहतजाज हो चुका, पाकिस्तान की हुकूमत ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक करने की बात की, वहीं पाकिस्तान में जो दानश्वर हैं वो दो हिस्सों में तकसीम दिखाई दी। एक तो ये कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा ने जो कुछ किया है वो वही सब कुछ काट रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि हुकूमती लाइन को टो करते हैं, वो ये कह रहे थे कि किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में किसी हुकूमती शख्सियात के खिलाफ इस तरह दूसरे मुल्क में प्रोटेस्ट करना गलत है। बहरहाल इस सारे मामले में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि इमरान रियाज खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और एहतजाज करने वालों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। सबसे पहले उनकी ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। वो लिखते हैं, काजी फाइज ईसा के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी पर उनकी हिमायत में जमीन आसमान एक कर देने वाले दानिश्वर गुज़श्ता 2.5 साल से हर जुल्म और फसाइयत के दौरान नेपाल गए हुए थे। फिटे मुंह आपकी 2 नंबरी पर। अगर बरतानिया में कुछ गैर कानूनी हुआ तो वहां का कानून देख लेगा, मगर पाकिस्तान में होने वाले जबर पर इन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है। यानी वो पिछले 2-2.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस होने के दौर में ये सब कुछ हुआ है, उस पर इमरान रियाज खान का ये कहना था कि उस पर तो आप लोग नहीं बोलते। अब जब लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एहतजाज करके उनके खिलाफ, तो फिर आप उन्हीं पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि आपको उस वक्त भी बोलना चाहिए था अगर आप आजादाना राय रखते हैं तो। दूसरी ट्वीट उन्होंने की जो कि खुद उन्हीं के अपने रिलेटेड है, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें वो लिखते हैं, काजी फाइज ईसा मुझ पर होने वाले जबर का बराह रास्त हिस्सा रहा, लिहाजा जब भी में लोग उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं और आईना दिखाते हैं तो मुझे दिली सुकून मिलता है। शुक्रिया पाकिस्तान। आपको ये याद होगा कि एक लंबे अरसे के लिए इमरान रियाज खान गायब रहे थे। काजी फाइज ईसा की अदालत में ये केस पहुंचा था तो उन्होंने किस तरह से डील किया था। आखिर इमरान रियाज खान को छोड़ना भी पड़ा था, लेकिन एक लंबे अरसे की कैद और उसके बाद उन्हें हज पे भी नहीं जाने दिया गया, एहराम में उनका रास्ता रोका गया और उनकी पूरी फैमिली हज पर गई हुई थी वगैरह वगैरह। यानी बेशुमार इस तरह के मुजालिम इमरान रियाज खान के साथ उस दौर में हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि काजी फाइज ईसा लंदन तो छोड़ चुके हैं, यूके तो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका अगला पड़ाव है स्पेन। अब स्पेन में क्या कुछ होने वाला है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों को कवर करते हैं या उसे देखते हैं, तो आज से कुछ दिन पहले शहबाज गिल ने स्पेन जाकर वहां के पार्लिमानी मेंबरान से मुलाकात की थी। वहां पर उन्हें चंद लेटर्स दिए थे, उनके साथ बाकायदा मीटिंग करके कुछ डोजियर दिए थे जिसमें उन्हें बताया था कि इस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने स्पेन की सड़कों पर एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने डोनट भी तकसीम किए थे, और ये वही दिन था जब काजी फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे थे, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिसशिप छोड़ी थी। अब उसी एरिया में शहबाज गिल भी मौजूद हैं और काजी फाइज ईसा भी वहीं जा रहे हैं। तो अब इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं कि एक लंबा एहतजाज, एक बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का अब काजी फाइज ईसा के खिलाफ स्पेन में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यूके में भी एक बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान हैं और स्पेन में जो रैली निकली जिसमें एक बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, वो भी अब यही जाहिर करता है कि काजी फाइज ईसा को वहां से भी निकलना पड़ेगा और शायद उनकी आखिरी मंजिल पाकिस्तान ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में ही वही सब कुछ हो सकता है जो वो चाहते हैं। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।